मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरा पति मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देता था। मेरे लिए अपने जज्बातों पर काबू करना बहुत मुश्किल काम था। मैंने कई बार अपने आप को गलत रास्ते पर चलने से रोका, लेकिन मैं जवान थी और अकेली थी। आखिर कब तक अपने आप को रोक सकती। एक रात पति की गैर मौजूदगी में जवान ड्राइवर को कमरे में बुलाया और जब उसने अपना कारनामा दिखाया तो मैं हैरान रह गई। वह तो बड़ा ही कमाल का ड्राइवर निकला। उसने पहले ही रात मेरे होश उड़ा दिए। उस अकेले ड्राइवर में ही 7 मर्दों जितनी ताकत थी। वह हट्टा कट्टा जवान और सेहतमंद था। उसकी ताकत देखकर मैं तो हैरान रह गई थी और मैं उसके आगे बेबस हो गई थी। मैंने कभी सोचा भी ना था कि अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में इस तरह एक लड़के जवान का शिकार बन जाऊंगी। और जो कुछ भी हुआ था उसकी शुरुआत मैंने ही की थी, इसलिए मैं इस काम के लिए किसी और को इल्ज़ाम भी नहीं दे सकती थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ सब मेरे कर्म की वजह से ही हुआ था। मेरे ड्राइवर ने मेरे साथ क्यों काम किया था जो 7 मर्द भी मिलकर ना कर पाते हैं। मैं हैरान थी और सोच रही थी कि काश मुझे पहले पता होता कि मेरा जवान ड्राइवर इतना ताकतवर है, मुझे इतना काबिल है कि अकेले ही उसके अंदर कई मर्दों की ताकत है। मैं तो पहले ही उसे अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी थी। उसकी ताकत के आगे बेबस हो गई और एक शब्द भी नहीं निकली। उसकी ताकत के आगे मैं नाजुक सा शरीर कमज़ोर पड़ गया था। जो कुछ उस ड्राइवर ने उस रात मेरे साथ किया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मुझे हमेशा से ही अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करने की आदत थी। मैं कहीं भी जाती है तो सबसे पहले ध्यान रखती थी कि मेरे स्किन को धूल मिट्टी ना लग जाए। मैं अपने चेहरे को बार बार धोने से देखने लगती थी कि मेरे चेहरे पर कोई धूल तो नहीं लग गई। एक तरह से कहना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को लेकर केयरफुल रहा करती थी। जब भी कहीं बाहर जाती तो खुद को अच्छी तरह करके जाती थी। मैं कहीं गाड़ी में भी जाती थी तो अपने चेहरे से मास्क लगा कर रखती थी। बहुत कम लोग ही मुझे चेहरे से पहचान गए थे। खुद को छुपा कर रखने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी और वह वजह आपके आगे चलकर बताऊंगी। मैं खुद को हमेशा छुपा कर रखती थी। कोई मुझे देख नहीं पाता था, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा गर्व था कि कोई मुझे नहीं पहचानता है। ना ही कोई मेरी खूबसूरती से जानकार है और ना ही मेरी उम्र से लेकर इस दिन मेरे ड्राइवर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं अजीब नज़रों से गाड़ी के शीशे में ही ड्राइवर की शक्ल देखी। वह बहुत ही मजिंदा मालूम हो रहा था और जब दोबारा से अपनी बात दोहराई तो इस बार उसकी नज़र मेरी नज़रों से टकराई थी और मैंने फ़ौरन ही अपनी नज़रों का बंगल चेंज कर दिया था। वह बोला, मैडम जी, बस एक ही मौके की बात है। बस आप देखिएगा कि मैं आपको कैसे खुश करूँगा। आप हमेशा मेरी एहसानमंद करेंगे और बार बार मुझे मौका देंगे। आपकी बातें सुनकर मैं बहुत कुछ घबरा गई थी। पता नहीं वह किस मौके की बात कर रहा था और मुझे क्या करना चाहता था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। लेकिन जब घर पहुंची तो वह मेरे कमरे में आया और आते ही उसने मेरे साथ, मेरा नाम रचना तिवारी है। वैसे तो मेरा संबंध हिंदुस्तान से है, लेकिन मेरा पैदाइश दुबई में हुई थी। मेरे माँ बाप हिंदुस्तान से संबंध रखते थे, लेकिन वह हमेशा के लिए दुबई में शिफ्ट हो गए थे और मैं भी फिर कभी हिंदुस्तान नहीं आई थी। और अपने माँ बाप की वजह से मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं अपने सारे नौकरों से जो हिंदुस्तान आए होते थे उन लोगों का बहुत ध्यान रखती थी। मैं शादीशुदा थी और मेरे शादी को 3 साल होने वाले थे। मेरा पति कारोबार के सिलसिले में ज़्यादा हिंदुस्तान में ही रहता था। मेरे माँ बाप ने शादी एक हिंदुस्तानी लड़के से ही की थी जो ज़्यादातर हिंदुस्तान में ही रहता था। मेरे माँ बाप का मानना था कि हमें अपने देश में हमेशा जुड़े रहना चाहिए। मेरे माँ बाप ने तो अपना देश त्याग दिया था और उन्हें इस बात का एहसास भी था, इसलिए उन्होंने मेरी शादी एक हिंदुस्तानी लड़के से की थी। लेकिन हिंदुस्तान में जाने का कोई मेरा इरादा ना था। मैं शादी के समय बस एक बार हिंदुस्तान कहीं आई थी और दोबारा दुबई आ गई थी। लेकिन मेरा पति का कारोबार हिंदुस्तान में ही सेटल था, इसलिए वह वहीं अपना कारोबार करता था। कुछ कारोबार हमारा दुबई में भी फैला हुआ था। जिसे मैं देखी थी वह कभी दुबई तो कभी हिंदुस्तान में रहता। मैं अपने पति विक्रम की गैर मौजूदगी में अकेले ही दुबई का कारोबार भी संभालती और घर के कामकाज में देती। हमारे सारे नौकर भरोसे के काबिल के रखे थे, इसलिए मेरे पति को मुझे अकेला छोड़कर जाने से कोई भी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन हमारा पुराना ड्राइवर राजेश कुछ दिन पहले ही छुट्टियों पर गया हुआ था और इसलिए विक्रम ने एक नए ड्राइवर को उसकी जगह पर रख दिया था। इस ड्राइवर का नाम सुमित था और वह हमारे पास काम करके एक अच्छा इंसान साबित हुआ था। लेकिन आज अचानक उसने मुझे जिस तरह से बात की थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर महसूस हुआ था।
उसकी आंखें में छुपे उसकी नज़रों का मतलब मैं समझ चुकी थी और शायद इसी बात पर मैं डर गई थी, क्योंकि विक्रम भी वहाँ मौजूद नहीं थे और इस समय मैं सब कुछ अकेले ही देख रही थी। एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल आया, पता नहीं सुमित अकेला है या उसके पीछे कोई और भी है। मैं जवान औरत थी और मेरे लिए यह बात बहुत ही डराने वाली थी कि वह मुझे अकेले में किसी मौके का बात कर रहा था और मैं उस मौके की अच्छी तरह समझ रही थी कि वह किस मौके की बात कर रहा था। एक जवान मर्द और एक जवान औरत अकेले में क्या करते हैं, मैं सब जानती थी। सुमित ने मुझे घर छोड़ दिया था और मैं गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई थी, लेकिन मेरी निगाहें यहाँ वहाँ घूम रही थी। मेरी छठी हिस्स हमेशा बहुत तेज़ी से काम करती थी, इसलिए मैं भी अपने इर्द गिर्द ऐसी चीज़ों को महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और बिस्तर पर लेटकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। सामने ही विक्रम की तस्वीर लगी हुई थी। मुझे विक्रम पर बहुत गुस्सा आया था कि एक अनजान आदमी को घर में नौकर पर रखने की क्या ज़रूरत थी। उसकी नीयत में कितना फरेब था यह हमें क्या मालूम था। और फिर विक्रम मुझे अकेला भी छोड़कर चले गए थे। पिछले 3 दिनों से हमारी पुरानी नौकरानी छुट्टी पर थी और इन्हीं सब बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। इन्हीं सोचों में गुम होकर मैं विक्रम को फ़ोन लगा दिया कि पता कर सकूं कि सब कुछ वापस आएंगे। उनका फ़ोन उनके गार्ड ने उठाया और कहने लगा कि विक्रम साहब आज बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप बाद में कॉल करके बात कर लीजिएगा। उसके गार्ड की आवाज़ सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैं उनकी पत्नी थी, लेकिन वह मुझे अपने साथ नहीं लेकर आ जाता था, बल्कि कारोबार में उलझाए रखता था और मैं खुद को अपने गार्ड के साथ सारे जहाँ की सैर करता था। पीछे से आने वाले गानों की आवाज़ और शोर ने मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि मेरा पति इस समय कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। मुझे गुस्से में फ़ोन उठाकर दीवार पर दे मारा और उस समय मैं कमरे का दरवाज़ा बांगने लगा था। जैसे मैंने पूछा कि कौन है, तो बाहर से सुमित की आवाज़ आई। वह इस समय मेरे कमरे के दरवाजे पर क्या कर रहा था मुझे समझ नहीं आया और फिर मैं जल्दी से अपने चेहरे पर नकाब कर लिया और दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखकर सुमित मुस्कुराया तो मैं और भी अपने आप को सिमट गई। उसने मेरा पर्स मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम जी आप तो अपना पर्स गाड़ी में ही भूल गई थी, अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करें। पर्स देखकर मेरी जान में जान आई थी कि वह यहाँ किसी खास मकसद के तहत नहीं आया था, बल्कि मेरा पर्स लौटाने आया था। मैं अपना पर्स लेकर जैसे ही दोबारा दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसने अचानक से कहा, मैडम जी अकेले में एक मौका देकर तो देखिए, आप एकदम खुश हो जाएंगे। विक्रम साहब यहाँ मौजूद नहीं है और मैं आपको ऐसे खुश करूँगा कि आप देखती रह जाएंगी, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। और मेरा भी कोई और मौका होता तो मैं सुमित को उसकी औकात याद दिला देती, लेकिन इस समय मेरे दिमाग में विक्रम के गार्ड की आवाज़ गूंज रही थी। मैं विक्रम की इज्जत के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकती थी और वह मेरे अलावा अपनी मर्जी से अयासिया कर रहा था। मेरे गुस्से में विक्रम के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया और सोच लिया कि अगर वह अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है तो मैं भी इस काबिल हूँ कि अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले कर सकती हूँ। और वैसे भी मुझे वह बहुत ही काम अकल समझता था। बहुत आसानी से मुझे चकमा देकर वह खुद हिंदुस्तान चला जाया करता था और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजारता था। मुझे यहाँ कारोबार में इस तरह फंसा कर जाता था कि मुझे उसकी खैर खैरियत का मौका ही नहीं मिलता था। मैंने कुछ ही पलों में फैसले कर लिया था, ना सिर्फ मैं सुमित को एक मौका दूंगी बल्कि उसे सारे राज भी बता दूंगी और अभी विक्रम को इस बात की जानकारी भी नहीं होने दूंगी कि मैं उसके पीछे कुछ ऐसा वैसा कर दिया है। अगर विक्रम अपनी मन मर्जी कर सकता है तो मैं भी क्यों पीछे रहती। यही सोचकर मैं कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और सुमित को अंदर आने का इशारा कर दिया। मैं इस समय घर पर बिल्कुल अकेली थी और यह मौका इस काम को करने के लिए बहुत ही अच्छा था। विक्रम एक ख़ास औरत को मेरे सर पर हमेशा सवार करके रखता था। वह औरत हमेशा मेरे सर पर सवार रहती थी और घर की हर छोटी से छोटी बात भी विक्रम के आते ही उसे बता देती थी। विक्रम हिंदुस्तान होते हुए भी यहाँ दुबई के बारे में पल पल की खबर रखता था कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, मुझे किससे मिलने आता है। सारी खबर विक्रम को पता थी। उसके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी कैसी कैदी की तरह मालूम होने लगी थी, जबकि मुझे उनकी किसी भी पल की जानकारी नहीं होती थी। इसलिए मैंने बस इतनी कमज़ोरी पल में यह फैसला कर लिया कि अब मैं अपने लिए अलग राहों पर चुनाव करूंगी और विक्रम के इशारों पर अब नहीं नाचूंगी। सुमित कमरे में मेरे पीछे पीछे ही चला आया।
मैंने उससे कहा कि अब पहले मुझे इस बात का विश्वास दिलाएं कि उसके और बीच होने वाला कोई भी काम या कोई भी संबंध विक्रम तक नहीं जाएगा। वह मुस्कुराकर कहने लगा, मैडम जी भरोसा करें, मैं यह कभी किसी को सामने नहीं कहूँगा और आपको इस तरह खुश करूँगा कि आप हैरान रह जाएंगे। मुझे सुमित की बात पर विश्वास आ गया था, इसलिए मैंने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया और सुमित से कहा कि ठीक है, मैं उसे आज की रात का मौका देकर देखना चाहती हूँ। अगर सच में ही मुझे महसूस हुआ कि तुम इस काबिल हो कि मैं तुम पर और भरोसा कर सकती हूँ या तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकती हूँ, तो फिर मैं उसके पीछे नहीं हटूंगी। मेरे बात पर सुमित मुस्कुराकर गौर से मेरे चेहरे को देखने लगा। पता नहीं वह मेरे हसीन चेहरे पर क्या खोजना चाह रहा था। पहली बार मैं किसी गैर मर्द को इस तरह अपना चेहरा दिखाया था। सुमित के अंदर ने मेरी सारी झिझक ख़त्म कर दी थी और विक्रम को भूलकर बिना भी बात की परवाह किए ही जब विक्रम को पता चलेगा तो क्या होगा, जल्दी से विक्रम को एक मौका दे दिया। मैं कब तक विक्रम के बेरुखी और एतवारी को बर्दाश्त करती। मैंने फैसला कर लिया था कि अपनी ज़िंदगी को आगे अपने हिसाब से गुजारूंगी और अब विक्रम के साथ नहीं रहूंगी। और जैसे ही मैं सुमित को मौका दिया तो बाकी उसने मेरे होश ही उड़ा दिए। वह अकेला इस 7 मर्दों के बराबर साबित हुआ था और वह रात मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। सुमित ने जो कुछ कहा था उसने सच कर दिखाया था। मैं सुमित से बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मुझे विश्वास हो गया था कि सुमित ही वह मर्द है जिसके सहारे मुझे ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना है। विक्रम की खास नौकरानी पहले बार की छुट्टियों पर गई हुई थी और वह छुट्टियाँ उन्होंने बहुत अचानक ली थी और सबसे ज़्यादा छुट्टियों का फ़ायदा मुझे और सुमित को हुआ था, क्योंकि ना ही कोई हम पर नज़र रखने वाला था और ना ही हमें रोकने वाला। विक्रम को यह बताने के लिए भी कोई मजबूरी नहीं थी कि मैं उसके पीछे सुमित को जगह दी थी। सुमित ने जिस तरह एक रात के अकेले ही 7 मर्दों की ताकत मुझे दिखाई थी, उसके बाद तो मैं खुद भी अगली रात उसे बुला लिया था। सुमित ने मुझे वह खुशी दी थी जो मैं बयां भी नहीं कर सकती थी। मैं नोटों की गड्डियाँ निकाल कर उसकी आगे रखती, वह भी खुश हो गया था। मैंने जब उससे वादा किया कि अगर वह मेरा काम करेगा तो मैं उसे पैसों से नहा दूंगी, लेकिन अगली रात मुझ पर बहुत भारी भारी गुजरी, क्योंकि सुमित ने उसी रात को मेरे साथ वह किया जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। वह जितना ताकतवर था इस बात का अंदाज़ा मुझे दूसरी रात हुआ था। पहली रात तो शायद वह किसी वजह से अपने आप को रोक कर रखे हुए था, लेकिन दूसरी रात वह ऐसा कर दिया कि मैं तड़प उठी थी, उसके आगे बेबस हो गई थी। लेकिन उसे मुझ पर दया नहीं आई थी। उसने मेरा वह हाल कर दिया कि मैं पानी मांगने के लायक भी नहीं रही थी। सुमित वह कर गुजारा था जो मेरे बाहों गुमाम में भी नहीं था। वह रात मुझ पर किसी क़यामत की तरह गुजरी थी और मेरे दिल में ख्याल आया कि काश विक्रम मेरे पास होता तब वह मुझे सुमित से बचा लेता, क्योंकि सुमित की दरिंदगी की हदों तक उतर आया था। और यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि सुमित ने विक्रम की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर उसी रात मेरे साथ क्या कर डाला था। उसको मुद्दे जिंदा रहने की काबिल ही नहीं छोड़ा था। जब सुमित ने अपना मकसद हासिल कर लिया तो फिर धीरे धीरे मुझे बताना शुरू किया कि उसने मेरे साथ इतना कुछ कैसे किया, कैसे उसने एक ही रात में 7 आदमी जितनी ताकत मुझे दिखा दी। और सुमित के सच ने मुझे जान निकाल दी थी। वह अचानक ही मेरा ड्राइवर बनकर मेरी ज़िंदगी में नहीं आया था, बल्कि उसकी नज़र तो मुझ पर बहुत पहले से ही थी। मैं तो समझती थी कि कोई मुझे कोई नहीं पहचानता, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। सुमित बहुत पहले से ही मेरे हसीन चेहरे को देख चुका था और हमारे घर और नौकरी भी वह इसी मकसद से करने के लिए आया था, क्योंकि उसका नज़र मुझ पर थी और ये मेरे करीब आना था। वह मुझे करीबी संबंध बनाना चाहता था ताकि अपना मकसद हासिल कर सके। जिस दिन उसने देखा कि ना कि विक्रम मौजूद है और ना ही वह खास नौकरानी घर पर मौजूद है, तो उस दिन मौका देखकर उसने एक मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और जानबूझकर मुझे ऐसी बात कही कि मैं उसे एक मौका दे दूं। मैं वह समय बहुत गुस्से में थी और विक्रम के लाख समझाने के मना करने के बावजूद भी मैंने एक अनजान मर्द पर भरोसा कर दिया था। सुमित कहने लगा कि मैं बहुत पहले से तुम्हारी तस्वीर देखी थी और फिर वह दिन अचानक से ही मुझे नज़र आ गई थी। और हुआ कुछ ऐसा कि कुछ महीना पहले मेरी तबीयत कुछ ख़राब हुई थी और मैं अपने कारोबार के सिलसिले में कहीं जा रही थी कि रास्ते में अचानक मैं बेहोश हो गई थी। मेरे पुराने ड्राइवर राजेश ने जब देखा कि गाड़ी में बेहोश हो गई हूँ तो वह फ़ौरन मुझे करीबी अस्पताल ले गया और जैसे मुझे गाड़ी से उतार कर बेड पर लेटना चाहा तो मेरे चेहरे से मास्क हट गया था और उसने मेरा चेहरा देख लिया था। राजेश सुमित का दोस्त था। उसने सुमित को फ़ौरन से ही मेरे बारे में सूचित कर दिया था।
सुमित ने मेरी तस्वीर अपने दोस्त को दिखाई रखी थी कि मुझे इस लड़की की तलाश है। बस वही एक पल मेरी ज़िंदगी में ग्रहण लग गया था। जब सुमित को यह बात पता चला कि मैं कहाँ रहती हूँ, वह मुझ तक कैसे पहुँच सकता है, उसने जानबूझकर एक प्लान बनाया और अपने दोस्तों को नौकरी के लिए खुद उसकी जगह आ गया। सुमित को मेरे पति विक्रम से मिलवाने वाला वही ड्राइवर राजेश था जो हमारे पास से नौकरी छोड़कर गया था। सुमित का गहरा दोस्त, और यह सब उसने सुमित को कहने लगा था कि सुमित हमारे घर का हिस्सा बन गया। बल्कि धीरे धीरे उसने हमारे बारे में सारी मालूमात भी हासिल कर ली थी और सही मौका देखकर उसने मुझसे एक और मौका मांगा। तो उस समय घबरा गई और समझ में नहीं आया कि अचानक वह मुझे मौका क्यों मांग रहा है। पहले तो मुझे डर महसूस हुआ क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कारोबार था, विक्रम के पास बहुत पैसा था और मेरी एक गलती से वह सब कुछ ख़त्म कर सकती थी। लेकिन जैसे ही मुझे विक्रम की बेरुखी का एहसास हुआ, मैं अगले ही पल फैसला कर लिया कि जब मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी। और शायद यही मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ था। विक्रम और मेरी शादी को 3 साल होने वाले थे, लेकिन ना वो हमारी औलाद थी और ना ही विक्रम को औलाद की कोई इच्छा थी। मैं माँ बन सकती थी, लेकिन विक्रम ने कभी मुझे माँ बनने ही नहीं दिया था। मैं कभी उम्मीद से हो ही नहीं जाती तो विक्रम मेरा बच्चा गिरवा देता था। इस बात को मुझे पहले ही दुखी कर रखा था। विक्रम जवान और खूबसूरत था, पैसों वाला था। लड़के तितलियों की तरह उसके पीछे पड़ी रहती थी, मंडराया करती थी। और विक्रम बहुत ही दिल फेंका था। वह जहाँ भी जाता पार्टी क्लब और नाच गाने में ज़रूर जाता। वह कारोबार के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में अय्यासियाँ भी कर रहा था और मैं सिर्फ एक बोरिंग सी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं सिर्फ उसके कारोबार में देख रही थी। मैं एक बच्चे की इच्छा रखती थी, लेकिन विक्रम ने तो मेरी इच्छा को ये पूरा नहीं होने दिया था। इस आग में जलकर मैं सोच लिया था कि मैं अपना कारोबार अलग कर लूँगी और अपनी ज़िंदगी में विक्रम को छोड़कर आगे बढ़ जाऊँगी। और इसलिए मैं सुमित पर भरोसा कर लिया था। विक्रम अफीम स्मगलिंग का कारोबार करता था और मैं भी उसके कारोबार में बराबर की शामिल थी। उस दिन जब सुमित ने मुझे मौका मांगा तो उसने मुझे विश्वास कर दिलाया कि मेरी उम्मीदों पर खराब उतरेगा, और इसलिए मैंने उस पर भरोसा करके उसे काम दे दिया। और बाकी उसने एक रात को इतनी ज़्यादा अफीम स्मगलिंग की जिसने मेरे 7 आदमी मिलकर भी नहीं कर पाते। मैं हैरान रह गई थी कि सुमित ने इतने ज़्यादा स्मगलिंग किस तरह की थी, क्योंकि दुबई पुलिस को चकमा देना और चोरी छुपे यह काम करना बहुत ही मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। मेरा आदमी बहुत ही ज़्यादा पुराने खिलाड़ी थे, इसलिए वह यह काम नहीं किया करते थे। लेकिन सुमित तो अकेले ही गेम खेल गया था। मगर मुझे क्या मालूम था कि बजाहिर एक सीधा साधा ड्राइवर नज़र आने वाला आदमी कितना ताकतवर है। अगली रात जब वह मेरे कमरे में आया तो उसने समय वह अकेला नहीं था, बल्कि वह अरबी पुलिस वाले भी उसके साथ मौजूद थे। और ना सिर्फ उसके घर की सील कर दिया गया, बल्कि उसके गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया। उस रात विक्रम भी एयरपोर्ट पहुंच चुका था और उसे भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। हम दोनों पति पत्नी पहली बार पुलिस की गिरफ्तारी में मौजूद हुए थे। दरअसल मेरा पति हमेशा मुझसे ही सारे कारोबार करवाता था और मैं अपने चेहरे को मास्क के पीछे छुपा कर रखती थी, इसलिए कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया था। इसलिए पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन सुमित ने बहुत ही चालाकी से न सिर्फ मुझे पहचान कर पकड़वा दिया, बल्कि मेरा सारा कारोबार भी उसे एक ही रात में जान निकालवा दिया था। वह मेरी सोच में भी कहीं ज़्यादा तेज निकला था। विक्रम को जैसे ही पता चला कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और हमारे पकड़े जाने से मेरा ही दोस्त है, तो विक्रम मुझे मरने के लिए मेरे करीब चला आया। अगर अरबी लड़की उसे ना रुकते तो शायद वह मेरा गला दबोच देता। जारो तकार हो जा रही थी, क्योंकि दुबई का कानून बहुत सख्त था। मैं जानती थी कि मुझे इस जुर्म की क्या सज़ा मिलने वाली है। मेरा पति एक मक्कार इंसान निकला, जिसने सारा कारोबार मेरे नाम पर किया हुआ था और कारोबार को चेहरे भी मेरे ही दिया था। उसने ना ही मुझे शादीशुदा ज़िंदगी की कोई खुशी दी थी और ना ही मुझे माँ बनने का सुख दिया था। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ वैसा ही होता था जैसे विक्रम चाहता था। जबकि मैंने उसकी मोहब्बत की शादी की थी और मैं आखिर तक इस शादी को निभाने की कोशिश करती रही। लेकिन विक्रम को आयुष्यों की इस तरह लत लग चुकी थी कि आई रोज़ हर किसी न किसी हसीन लड़की को अपने सेक्रेटरी रखकर उसके साथ हिंदुस्तान चला जाता था। अगर विक्रम मेरे साथ ऐसा रवैया ना रखता
तो शायद मैं कभी भी सुमित की बातों में आकर उस पर भरोसा ना करती, बल्कि विक्रम को इस बारे में पहले बताती। पुलिस ने हर जगह और ट्रेस कर ली थी जहां हमारी तरफ से स्मगलिंग सप्लाई होती थी। बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। एक बहुत लंबा कारोबार का सिलसिला था जो मेरी एक गलती से ख़त्म हो गया था। मैंने पुलिस में अपना सारा रिकॉर्ड सच सच बता दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि आप यहाँ से बच निकलना मुमकिन नहीं है। अगर हम किसी तरीके से बाहर निकल भी जाते हैं तो विक्रम खुद अपने हाथों से मुझे मार देता, क्योंकि मैंने उसका बना बनाया कारोबार उजाड़ दिया था। आज मैं जेल में सलाखों के पीछे बैठी हूँ और अपनी सज़ा के इंतज़ार में हूँ। मुझे और मेरे पति को बहुत सख्त सज़ा होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत ही जवान लड़के लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। सुमित हमारे घर ड्राइवर बनकर ज़रूर आया था, लेकिन वह एक अरबी पुलिस वाला था और उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फ़र्ज निभाया था। कभी कभी वह मुझसे मिलने के लिए जेल के अंदर चला जाता था, लेकिन मैं उसे देखकर हमेशा अपना चेहरा मोड़ लेती हूँ। मैं उसे एक मौका दिया था और बाकी उसे एक मौके ने मुझे पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। मैं अपने बड़े से बंगले में उठकर जेल की सलाखों के पीछे आ गई थी। सुमित ने मुझे एहसास कर दिलाया था कि मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ वह सरासर गलत रास्ता था। लड़के लड़के डिलक्स की लत में पड़कर अपनी ज़िंदगी यहाँ भर रहे हैं। यह सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नाम पर हो रहा था। सुमित ठीक कह रहा था, विक्रम की मोहब्बत में ही सही और गलत भूल गई थी और आखिरकार मैं बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। मैं अपनी सज़ा के इंतज़ार में हूँ और जेल के सलाखों के पीछे बैठी हूँ। आप लोग भगवान से प्रार्थना करना कि पीछे बैठी हूँ। अगर आप लोग भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मुझे अंदर से सुकून दे दे। अब तो इस काल कोठरी में एक एक दिन गुजारना मेरे लिए क़यामत से कम नहीं है।